ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अब आगे जाते। क्लास ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे उसका हमने डेमोस्ट्रेशंस लिया था। आज हम थोड़ा बहुत उसी के अकॉर्डिंग वापस थोड़ा एक रिवाइज करते कि देखो हमने क्लास बनाया, इसके दो फंक्शंस बनाए, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, और इसके दो ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये ऑब्जेक्ट गेट प्रॉपर्टी को कॉल करेगा और ये हमने सिखाया था कि दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर उसको रिफर करेगा। जैसे एक प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, आई एम द क्लास प्रॉपर्टी, आई एम द क्लास प्रॉपर्टी, आई एम न्यू प्रॉपर्टी एंड आई बिलोंग टू सेकंड इंस्टेंस। तो देख लो ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट टू ग्रेड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ कॉल किया, तो ये दिस किसके लिए काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट के लिए। सेकंड टाइम में मैं ये ऑब्जेक्ट के जरिए से कॉल करूंगा तो दिस किसके लिए काम करेगा? सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेटली, है ना। तो ये हमने क्या करा, इसकी ये वेरिएबल आई एम इन क्लास प्रॉपर्टी, तो ये वेरिएबल में जो वैल्यू थी हमने ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के जरिए से डायरेक्टली क्या की, एक्सेस की। तो इसके लिए आई एम इन क्लास प्रॉपर्टी, आई एम इन क्लास प्रॉपर्टी। अब आगे आओ, आगे हमने सेट प्रॉपर्टी। अब इसमें हमने थोड़ा आज नया एग्जांपल बताया है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शन कॉल करने में आर्गुमेंट को कैसे पास कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट सेट प्रॉपर्टी और ये हमने आर्गुमेंट में वैल्यू पास की, इसमें भी वैल्यू पास की और इसमें भी वैल्यू पास की। तो दोनों में हम जब वैल्यू को पास करते हैं तो ये ये वैल्यू यहाँ पर सेट प्रॉपर्टी हो जाती है, यहाँ पर वेरिएबल में असाइन होता है। अब ये वेरिएबल में पुरानी वैल्यू थी उसको छोड़ के ये क्या करेगा, नई वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऑब्जेक्ट के जरिए से वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए हमारे को एरो ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि रन टाइम के अंदर में हम डाल रहे हैं तो रन टाइम में डालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस एरो ऑपरेटर और फिर हम वेरिएबल का नाम देंगे। तो हमने दोनों में डाला, फिर ऑब्जेक्ट डॉट ग्रेड प्रॉपर्टीज, फिर हमने यहां से डायरेक्ट क्या करवाया, रिटर्न करवाया, है ना। तो रिटर्न करवाया तो ये वेरिएबल में पहले वैल्यू ये थी, इसके बाद में हमने फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, आई एम न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी ये ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल में वैल्यू क्या डाली थी, बिलोंग टू सेकंड इंस्टेंस। ओके, तो हमारा ये कंसेप्ट भी था, मैंने जो आपको बताया था कि ईच ऑब्जेक्ट हैव अ सेपरेट मेमोरी एलोकेशन विद इट्स मेंबर वेरिएबल। हर एक मेंबर वेरिएबल के साथ में क्या होता है, उसका सेपरेट मेमोरी लोकेशन होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब ये वैल्यू को असाइन करेगा वेरिएबल में, तब ये ऑब्जेक्ट के साथ ये वैल्यू बिलोंग करती है, तो यहाँ पर ये आउटपुट आएगा आई एम न्यू प्रॉपर्टी वैल्यूज। तो हम चेक करें आई एम न्यू प्रॉपर्टी वैल्यूज, और ये ऑब्जेक्ट के साथ में आई एम बिलोंग टू द सेकंड इंस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट के साथ में ये बिलोंग्स करता है, तो ये वाला आंसर आएगा। तो इस केस में हम आई बिलोंग टू सेकंड इंस्टेंस, ऐसा आंसर आएगा। ओके, तो हम दोनों के साथ में ये दोनों चीज हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू के साथ। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। ये इसके जरिए से हम ये इस बार हमने देखा है कि हाउ ये कंसेप्ट को बताएंगे, हाउ टू पैरामीटर, हाउ टू असाइन पैरामीटर इन फंक्शन कॉलिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हम करने के लिए हम क्या पैरामीटर को असाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमने असाइन कर दिया, इसके बाद हमने गेट कर लिया। तो ये दोनों चीज आ गई, ये दोनों हमने असाइन कर दिया, ये दोनों हमने गेट अप कर दिया। तो अब ये इंपॉर्टेंस चीज हो गई, आई एम क्लास प्रॉपर्टी ये आ गया, इसके बाद ये आ गया। इसके बाद आता है फाइनल कीवर्ड। चलो, अब फाइनल कीवर्ड से क्या होता है, देखो ये मैं रिजल्ट, न्यू चाइल्ड्स, ये दो क्लास है, बेस क्लास। अब यहाँ लिखते हैं, टाइटल देते ताकि आपको पता चले, वर्किंग विथ फाइनल कीवर्ड। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है, बेस क्लास है, डिराइव क्लास है। बेस क्लास के अंदर में एक फंक्शन है, डिराइव में भी एक फंक्शन है। डिराइव में फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमने कोई यहाँ पर फाइनल कीवर्ड नहीं लिया, बेस को कॉल करने के लिए हमने यहाँ
फाइनल कीवर्ड दिया है, ठीक है। अब फाइनल कीवर्ड लिखने से क्या होता है, देखो चाइल्ड क्लास एंड बेस क्लास दोनों कॉल हो गए। हाँ, ओके ओके। तो ये तो नहीं, अब मैं इसमें एक चेंजिंग करता हूं। देखो इस फंक्शन का नाम क्या है, मोर टेस्टिंग है। अब ये इसके अंदर में ये हम कॉल करेंगे मोर टेस्ट, ये दोनों कॉल करा, ठीक है। ये फाइनल कीवर्ड है कि दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो इसको अगर सेम नाम का फंक्शन होगा तो हम क्या बताएंगे, बोलो आप लोग आंसर दो। मैंने एक कंसेप्ट चलाया था, अगर बेस सेम फंक्शन नेम देन व्हाट कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, मेथड। बहुत दफा चला है, मेथड ओवर राइडिंग, ओके। बेस में और डिराइव के अंदर में सेम फंक्शन होगा तो उसको बोलेंगे मेथड ओवर राइडिंग बोलेंगे। अब मैं यहाँ पर, अब देखो मैंने फर्स्ट, अब पहले तो अलग था, मोर टेस्टिंग था, इसका नाम मोर टेस्ट था, तो कोई इश्यूज नहीं आया, कॉल इजीली रन हो गया। अब ये दोनों में सेम यूज करता हूं और इस कोड को अभी रन करता हूं मैं। एरर आ गई, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनरी बेस यूजिंग फाइनल कीवर्ड। मतलब हम देखो ये कैन नॉट बी ओवरराइड है ना, तो हम ये रूल्स है, हाउ ओवरराइड प्रोहिबिट, ओवरराइड को रीडन को कैसे प्रोहिबिट करेंगे, तो यूजिंग फाइनल की वर्ड से इधर से, ओके। फाइनल कीवर्ड कीवर्ड से हम क्या करेंगे, ओवरराइड को, ओवरराइड जो फंक्शन सेम और नीचे का जो नाम दिया है वो हम इसको कंपलसरी क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेगा, मतलब रुक जाएगा, वो नहीं कर सकेगा यहाँ पर फाइनल। ये इसको इनहेरिट नहीं, दोनों जगह पर सेम नाम का क्यों तुमने, जिस तरीके से दो वेरिएबल को सेम नाम में नहीं लिखा सकते, इस तरीके से फाइनल कीवर्ड के जरिए से दोनों फंक्शंस को सेम नाम से तुम नहीं लिख सकते। अब हम ये मैकेनिज्म समझेंगे कि ये तो हमने समझा कि ओवर रिडन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, हाउ टू प्रोहिबिट, रोकने के लिए, तो हम फाइनल कीवर्ड से रोकेंगे। अब अगर यही सवाल रिवर्स में करें कि ऐसा कोई कंसेप्ट है, हाउ ओवरराइड कंपलसरी इन प्रोग्राम, ओवरराइड को हमको कंपलसरी करना है तो क्या करेंगे, है ना। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में हमने जो मैकेनिज्म है, ये हमारे पास में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। हम कोई इसी में ले लेते, अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है, ठीक है, ओके ओके ओके। देखो हमने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, ये एनिमल डिफाइन किया है, और पहले तो हम इसके दो मैकेनिज्म समझते, बराबर। पहले ही हम लिख देते, हाउ टू ओवरराइड कंपलसरी प्रोग्राम यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए से क्या करेंगे, ओवरराइड को कंपलसरी करेंगे, ओके। दो चीज हो गई, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब ये कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, इसका हम एग्जांपल देते। पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट एनिमल क्लास बनाया, इसको एक्सटेंड किया, उसमें ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, दूसरा हमने डिस्क्राइब नाम का फंक्शन बनाया, ओके। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाया, उस वेरिएबल में हमने ये बॉब डाला है, इसकी एज डाली 7, और हमने डिस्क्राइब को कॉल किया। फिर भी लाइन बाय लाइन कोड चेकआउट करते हैं हम लोग।
बॉब 7 ईयर ओल्ड, आई एम डॉग वुफ, बराबर ऐसा करके आउटपुट आया। अब देखो मैं इस क्लास के अंदर में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में मैंने वेरिएबल, ये क्लास का वेरिएबल क्या था, नेम, नेम नाम का वेरिएबल को क्या असाइन करा मैंने, बॉब। और एज नाम का वेरिएबल को क्या असाइन करा मैंने, 7। तो एनिमल एंड डिस्क्राइब, तो जब ये कॉल होगा तो डिस्क्राइब नाम का फंक्शन यहाँ भी है, डिस्क्राइब नाम का फंक्शन यहाँ भी है, तो ये पहले किसको कॉल करेगा, खुद का डिराइव को कॉल करेगा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर सेम नाम के दो फंक्शन है, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसका खुद का फंक्शन को पहले कॉल करेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये एनिमल डॉग क्लास का है ना, तो डॉग क्लास पहले ये वाला डिस्क्राइब को कॉल करेगा और ये कहां पर जाएगा, पैरेट में जाएगा। ओके, तो ये अब डिस्क्राइब को कॉल कर रहा है, डिस्क्राइब में रिटर्न करा, रिटर्न करने के बाद में क्या रिटर्न करेगा, नेम, नेम तो हमने क्या डाला था, बॉब, एज 7 ईयर ओल्ड, 7 ईयर, एंड लास्ट में क्या कनकेट कर दिया, एन आई एम डॉग, तो ये हमने डाल दिया, तो रिक्वायर्ड आउटपुट हमको मिल जाएगा। ओके, आई एम डॉग तक 7 ईयर बोर्ड, आई एम डॉग तक का यहां तक का आउटपुट हो गया क्लियर। और इसके बाद एनिमल ग्रीट, डायरेक्ट ग्रीट, तो ग्रीट नाम का फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया है, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल किया और रिटर्न करके वुल्फ किया, तो उसने कॉल कर दिया। ओके ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे डिफाइन करो तो अभी चल सकेगा। कैन नॉट कंटेन एनी बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी होती नहीं है, बराबर। तो एब्स्ट्रैक्ट का एक रूल्स में हमने एक समझ लो कि, बराबर, चलो इसके ये तो क्लियर हो गया। और ये अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट को यहां से हटा देता हूं। हम्म, हम्म, और मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 2 3। देखो, dog is not abstract, does not override the abstract greet in animal। ओके, हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, मतलब हमारे अंदर में ओवर रिडन को कंपलसरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रन करेंगे तो अभी वही एरर को रिप्रेजेंट करेगा। The one abstract method must therefore be declared the abstract implementation method, है ना। तो उसको कंपलसरी करने के लिए अगर ये सेम क्लास में हमको वो करना है, डिफाइन करना है, तो हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से उसको कंपलसरी यहाँ जो डिफाइन करी वही मेथड हम यहाँ डिफाइन करेंगे तो ही वो काम करेगा। अगर यहाँ मेथड अलग है और वहां मेथड अलग है तो वो काम नहीं करेगा, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइडिंग कंपलसरी क्या होता है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। ओके, तो इसको वापस रन करें, हो गया रन। ओके, अब एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट बना दे। एरर दे दी, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये मेन में एरर है हमारी। कैन नॉट इंस्टेंशिएट मतलब क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तुम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट में होता है उसका ऑब्जेक्ट तुम क्रिएट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट में दो मैकेनिज्म आई एब्स्ट्रैक्ट का। एक तो जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, और एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, दूसरा मेक ओवररिडन कंपलसरी इन प्रोग्राम। ओके, तो हमने फाइनल कीवर्ड का भी देख लिया, वो ओवररिडन को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, ओवररिडन को कंपलसरी करता है ना। तो ये चीज मेन हमारी मैकेनिज्म थी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर में। अनदर कुछ हो तो इसमें आप देखते, ये तो बेसिक एग्जांपल था हमारा, जो हमने उप्स का मटेरियल सिखाया था, तो आप लोगों को बताया था कि जिसका ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट का। ओके, देन नेक्स्ट हम देख, तो ये हमने ऑलरेडी प्राइवेट पब्लिक का मैकेनिज्म यूज किया था। बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर हम कोई वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, वो पब्लिकली हैंडल कर लेता है। अब ये वेरिएबल को हम एग्जैक्टली डिफाइन करो, एबीसी नाम का वेरिएबल है, हमने एक्स वाई जेड में हमने कितने डाले, 12 डाले। ओके, अब ये क्या होता है, अब मैं सबसे पहले ये मेरा कोड क्लास यहाँ फिनिश होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, ओबीजेटी नाम का ऑब्जेक्ट है, क्लास टेस्ट बराबर, और मैं एबीसी नाम के वेरिएबल को मैं असाइन करता हूँ 3। तो वो कोई एरर देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये वेरिएबल कैसा है, पब्लिकली है। तो वही मैकेनिज्म मैंने आपको सी में कोड करके बताया था, सी प्लस प्लस में, तो उसमें कोई एरर उसने जनरेट करके नहीं दी। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसी कोड को रन करूंगा, ये हमारा वेरिएबल एक्स वाई जेड क्या है, प्राइवेट है, प्राइवेटली डिफाइन किया, दैट मींस वो प्राइवेट मेंबर हो गया। प्राइवेट मेंबर को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमने सी प्लस प्लस में सीखा था, वही कंसेप्ट पीएचपी में है। तो यहाँ पर एरर आ गई, वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बराबर। तो ये तो ऑलरेडी आपका हो ही चुका था, तभी एक कंसेप्ट है पीएचपी में कैसे अपने को बताना, ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। तो एक नया रूल्स है, तो ये आप कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते आप। इसके बाद अगर चलो आपकी एग्जाम ही लेते, अब प्राइवेट वेरिएबल था, इस तरीके से पब्लिक वेरिएबल है, प्राइवेट फंक्शन है। अब प्राइवेट पब्लिक मैं इसको कमेंट दे देता हूं। अब ये पब्लिक फंक्शन को कॉल करते हैं, पब डू, डू नाम का फंक्शन को कॉल कर, यहाँ से टेस्ट मैंने वेरिएबल को पैरामीटर में असाइन किया, और ये डेटा मिल गया उसको। ओके, अब उसको रन करते हैं अपने। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट रन हो गया। अब हम प्राइवेट फंक्शन, जिस तरीके से वेरिएबल को हमने एक्सेस किया था, इसी तरीके से प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्राइवेट डू फंक्शन है। ओके, एरर दे दी। तो वेरिएबल हो या चाहे फंक्शन, प्राइवेट डेटा डायरेक्टली एक्सेस, जिस तरीके से हर एक उप्स के कंसेप्ट है, इस तरीके से पीएचपी में भी एक्सेस नहीं होगा। ओके, चलो इसको भी हम हाइड कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट डू। तो ये पब्लिकली कॉल किया है, तो कॉल होने वाला है, लेकिन अब इसमें देखो रन टाइम के अंदर हमने दोनों काम किए। तो रन टाइम में हमने दिस डॉट एक्स वाई जेड कॉल किया है, और दिस प्राइवेट फंक्शन को यहां से हमने कॉल किया है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू को हमने यहां पास किया है। तो वो एक्सेसिबल होता है नहीं होता, ये चेक करो। समझ में आया कंसेप्ट? वापिस मैं दोहराऊं इसको, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद पब्लिक प्राइवेट, देखो हमने डायरेक्टली तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम इतना तो दिमाग में रख, वी कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, वी कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, हम डायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो हमारा कंफर्म हो गया। लेकिन हम वी कैन एक्सेस इनडायरेक्ट वे, और
इनडायरेक्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं, और ड्यूरिंग रन टाइम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ओके, रन टाइम में ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस में हम इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो ये हो गया, ये आउटपुट क्यों आया, ये ये मैंने यहां से कॉल किया आई एम इन पब, बराबर, ये 3 ABC 3 था, ये इसके बाद में पब्लिक में आई एम इन द पब, दिस XYZ की वैल्यू क्या थी, XYZ की वैल्यू 12 थी, तो उसने 12 प्रिंट किया। अब हमने दिस रन टाइम के अंदर ऑब्जर्व के जरिए से प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, दिस प्राइवेट डू, और हमने दिस XYZ, तो हमने दिस XYZ की वैल्यू जितनी थी हमने उसको पास की 3 करके, तो यहाँ 3 हो गई, तो इको करके सॉरी यहाँ कितनी थी, XYZ की वैल्यू 12 थी, तो हमने 12 यहाँ पास करी, तो 12 यहाँ पर हो गया और इको में 12 प्रिंट हो गया। तो दिस के जरिए से रन टाइम में हमारा ये एक्सेसिबल होता है, उसमें कोई भी एरर हमको रिप्रेजेंट नहीं की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वी कैन एक्सेस द इनडायरेक्टली प्राइवेट डेटा और ड्यूरिंग रन टाइम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा है हाउ वी कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास, तो ये हमारा जो कोड है, ये हमारा इसका आंसर है। ओके, तो ये होप कि दोनों चीज आपको खबर पड़ गई होगी कि प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा में फर्क क्या है, और अगर प्राइवेट को एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर में ये चीज आ चुकी है। ओके, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करते हैं।